नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पाल एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जहां तक डिस्कस कर चुके थे पहले, उसके आगे ही अपन डिस्कस करेंगे। हम कहां तक डिस्कस कर चुके थे कि जो मेन अचालक पदार्थ थे, प्रिंसिपल इंसुलेटर्स थे, हम उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे आगे हमको डिस्कस करना है अचालकों को वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स इन अचालकों को वर्गीकरण। और इस हिसाब से देखा जाए तो अचालक जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ठोस अचालक यानी कि सॉलिड इंसुलेटर, दूसरा है फ्लेक्सिबल इंसुलेटर्स और तीसरा है गैसी इंसुलेटर यानी गैसियस इंसुलेटर्स। सबसे पहला नंबर हम नोट करते हैं, क्या है हमारे पास? ठोस अचालक। फर्स्ट नंबर है ठोस अचालक। फर्स्ट नंबर क्या है? ठोस अचालक है। फर्स्ट है ठोस अचालक, बोले तो सॉलिड इंसुलेटर्स, सॉलिड इंसुलेटर्स। सेकेंड है फ्लेक्सिबल इंसुलेटर्स, बोले तो इसको हिंदी बोलेंगे लचीले अचालक, लचीले अचालक, बोले तो फ्लेक्सिबल इंसुलेटर, फ्लेक्सिबल इंसुलेटर इंसुलेटर्स। और थर्ड नंबर है गैसियस इंसुलेटर, गैसियस यानी गैसी अचालक, गैसी अचालक, बोले तो गैसियस इंसुलेटर। गैसियस इंसुलेटर्स कोई दिक्कत? सबसे पहला है ठोस अचालक यानी सॉलिड इंसुलेटर्स, दूसरा लचीले अचालक यानी फ्लेक्सिबल इंसुलेटर्स, तीसरा गैसीय अचालक यानी कि गैसियस इंसुलेटर्स। सॉलिड इंसुलेटर्स यानी इसमें है क्या क्या हो सकता है? अभ्रक हो गया, अभ्रक बोले तो माइका, अभ्रक, पोर्सिलेन, अभ्रक, पोर्सिलेन। और उसके बाद है मान लीजिए बैकेलाइट, बैकेलाइट हो गया। ये क्या है? सॉलिड इंसुलेटर्स हैं। अब इसके बाद लचीले यानी फ्लेक्सिबल इंसुलेटर्स में आपका आ जाएगा वल्कनाइज्ड रबर, माइकानाइट, साधारण रबर, लेथराइट पेपर, कागज, पीवीसी, एम्पायर क्लॉथ, एंसली, प्रेसफॉन पेपर, कॉटन टेप, एस्बेस्टस, खनिज तेल, रेजिन, सैलेक, बेटुमन, एडहेसिव टेप आदि। जैसे खनिज तेल आता कौन कौन से हैं? खनिज तेल, वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर हो गया। एंड
साधारण रबर हो गया, पीवीसी हो गया, गैसेस अचालक बोले तो गैसीय अचालक कौन कौन से हैं? इसमें हवा है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, हवा, नाइट्रोजन, हवा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, क्या है? ठोस अचालक बोले तो सॉलिड इंसुलेटर्स में अब्रक है, पोर्सलैन है, बैकेलाइट हो गया। इसके बाद फिर क्या है? लचीले अचालक यानी फ्लेक्सिबल इंसुलेटर्स में खनिज तेल हो गया, वल्कनाइज्ड रबर हो गया, साधारण रबर हो गया, पीवीसी आदि। गैसीय अचालक बोले तो गैसियस इंसुलेटर्स में हवा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। हम यहाँ पर कुछ इसको रब किए दे रहे हैं, कुछ पदार्थ लिखेंगे और उसके बाद उनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे। किसी पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी वह पदार्थ उतना ही ज़्यादा, मतलब उस पदार्थ की उतनी ज़्यादा क्या होगी? अचालकता होगी। कोई दिक्कत? उस पदार्थ की उतनी ज़्यादा अचालकता होगी। पदार्थ और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पदार्थ क्या है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पदार्थ हो गया, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया। जैसे पहला वल्कनाइज्ड रबर। कुछ मेन से पहले हम एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर मेन जो होगा उसको लिखवा देंगे। सबसे पहला है वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 30 से 50 kV पर mm। एबोनाइट की होती है 30 से 40 kV पर mm। अभ्रक की होती है 20 से 60 kV पर mm। माइकानाइट की 20 से 40 kV पर mm। बैकेलाइट की होती है 17 से 21 kV पर mm। साधारण रबर की 15 से 20 kV पर mm। लैटराइट पेपर की 12 से 17 kV पर mm। रेजिन की 12 से 14 kV पर mm। खनिज तेल की 10 से 16 kV पर mm। पोर्सिलेन की 8 से 12 kV पर mm। क्राउन कांच की 8 से 12 kV पर mm। साधारण कांच की 4 से 6 kV पर mm। एस्बेस्टस की 4 से 6 kV पर mm। मार्बल की 2 से 6 kV पर mm। वार्निश यानी बोले तो सैलेक, इसकी 2 से 3 kV पर mm। कागज़ की 1 से 10 kV पर mm। स्लेट की 1 से 2 kV पर mm। और सूखी लकड़ी की 0.4 से 0.6 kV पर mm। यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस में डिनोट करते हैं? तो kV पर mm में डिनोट किया जाता है। सबसे पहले वल्कनाइज्ड रबर। फर्स्ट नंबर वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर की होती है 30 से 50 kV पर mm। 30 से 50 kV पर mm। किलोवोल्ट पर मिलीमीटर पर mm। सेकेंड नंबर पे आता है, सबसे पहले अब आता है एबोनाइट, नहीं अभ्रक लिख दीजिए। अभ्रक बोले तो माइका। अभ्रक का होता है 20 से 60 kV पर mm। अभ्रक का होता है 20 से 60 kV पर mm। ओफो, 20 से 60 kV पर mm। थर्ड नंबर पे अब हम लिखेंगे माइकानाइट।
माइकानाइट, माइकानाइट के 20 से 40, माइकानाइट से होता है, हाँ 20 से 40, 20 से 40 kV पर mm। माइकानाइट का हो गया 20 से 40 kV पर mm। माइकानाइट के बाद आप लिखेंगे रेजिन, रेजिन 4th नंबर पे आता है, कौन सा, रेजिन। रेजिन का है 12 से 14 kV पर mm। रेजिन के बाद आप लिख लीजिए खनिज तेल, खनिज तेल बोले तो मिनरल ऑयल, खनिज तेल का होता है 10 से 16 kV पर mm। खनिज तेल क्या होता है, 10 से 16 kV पर mm। 5th नंबर पोर्सिलेन का लिख लीजिए, पोर्सिलेन